अरे मैम, जब राष्ट्र बचा रहेगा तो बेरोजगारी तो कभी भी दूर की जा सकती है, लेकिन जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो बेरोजगारी का मुद्दा ही। तन मन धन बीजेपी। नहीं, क्या आप राष्ट्रभक्त होने की पहचान ही कहेंगे जो वंदे मातरम गाएगा, जो भारत माता की जय? धर्म के नाम पे देश का टुकड़ा कर दिया गांधी ने, 27 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गांधी की विचारधारा ने। उस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं होता, इंसान नहीं बन जाते। अपनी मेहनत से कमाएगा जब बनेगा, अपनी मेहनत ही कमा ले, फ्री में कुछ नहीं होता। दिल्ली डूब गई है, देख ले पहले जाके। सुनो, वक्फ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने, सिख बोर्ड क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने 9 साल में खत्म क्यों नहीं किया वक्फ बोर्ड? क्योंकि तुम लोग तो देश जलाने पे उतर जाते हो, ट्रेन में आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल किया था। ब्रिजभूषण के पे जो है चार्जशीट दाखिल होने के बाद जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या यही बीजेपी का राम राज्य है? ब्रेकिंग न्यूज मत बताओ मैडम, ब्रेकिंग न्यूज मत बताओ। जनता जनार्दन के बीच हूँ। इस साल किसकी सरकार देख रहे हैं 24 में? क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम अजय है। अगले साल किसे देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? मोदी जी को। मोदी जी को? मोदी जी को क्यों देख रहे हैं? बिकॉज उन्होंने देश के लिए काम किया है। देश के लिए काम किया है। he has worked for the nation। विपक्षी एकत्रित हो चुकी है, कह रही है कि पक्ष को इस बार उखाड़ फेंकेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। अच्छा, यस। इंडिया नाम रखा है, उससे क्या होता है? दे कैन नॉट कीप इंडिया। they cannot keep India। It's India.in.di.ia। Modi will win। Modi will win। Public is with Modi। Why will Modi win? Because of the work he has done for the country। जो पिछले 9 साल में उन्होंने कंट्री के लिए काम किया है ना, उस पे पब्लिक उसको वापस। घर में टमाटर आ रहे हैं, उससे क्या हुआ? उसमें मोदी जी का क्या कंट्रोल है? कांग्रेस के टाइम आपने देखा क्या क्या होता था? तो महंगाई तो पक्षी पार्टी ही करेगी। के टाइम देखा आपने क्या क्या होता? आज बंगाल में देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ, वो कांग्रेस के टाइम हुआ। तो आज मोदी जी के लिए बेरोजगार है, बेरोजगारी नहीं लगती देश के अंदर आपको? आप इंडिया को आज 4th और 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की। ये भी तो देखो आप, डिफेंस कितना स्ट्रांग हो गया है। 10 साल के अंदर जो विश्व गुरु का बात बोल रहे थे, विश्व गुरु नहीं भिखमंगों में आ चुका है भारत। हम उसके साथ एग्री नहीं करते हैं, उसके नहीं साथ करते हैं। नहीं। क्या काम किए हैं मोदी जी ने? 5 काम गिनवा दीजिए। सबसे पहले आपको बड़ी 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। दूसरा, आप डिफेंस में देख लीजिए, इंडिया आज आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है, वर्ल्ड में रिकॉग्निशन है आपको। 4th है आपको इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत रिकॉग्नाइजेशन तो 1940 में ही हो चुका था इंडिया का। जो आज इंडिया का रिकॉग्निशन है वर्ल्ड स्टेज पे, दैट्स गुड। अच्छा, भाई साहब की बातों से सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं हम। तो 24 में आप भी मोदी को ही देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी अपने आप से अगर स्वयं जब चुनाव लड़ना बंद कर देंगे तो शायद वो ना आए सत्ता में, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक आना उनका तय है। एकदम बिल्कुल तय है, कहीं कोई एक प्रकार की भी शंका भी नहीं है, क्योंकि देश में मोदी को हटाने का हाहाकार मचा है। जितना बड़ा हाहाकार मचा ले, सब कोई कितने भी विपक्षी मचा ले, उसमें क्या है? हम लोग भी जो है इस समय तैयारी कर रहे हैं मुखर्जी नगर में। युवा है आप, युवा सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं है, बेरोजगार है। तो अरे मैम, जब राष्ट्र बचा रहेगा तो बेरोजगारी तो कभी भी दूर की जा सकती है, लेकिन जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो बेरोजगारी का मुद्दा ही नहीं। निजीकरण हो चुका है मोदी जी के। बहुत जरूरी है निजीकरण। यहाँ एक जो है, आप जाइए रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ वॉशरूम वगैरह साफ नहीं करते हैं। जब वहाँ उनको जुर्माना भरना पड़ेगा तो जो साफ करना पड़ेगा। निजीकरण बहुत जरूरी है। निजीकरण जरूरी है। निजीकरण से कह रहे हैं कि देश बिक चुका है। ऐसा जो कह रहा है वो उसको समझ नहीं है देश के लिए। उसको 1% भी जो है अर्थव्यवस्था के बारे में नॉलेज नहीं है। इसको मनमोहन सिंह ही वैश्वीकरण और ग्लोबलीकरण करके देखे गए हैं। जो कह रहा है इसको, उससे ये पूछना चाहिए कि देन किसकी है, जब आपका ही प्रधानमंत्री ऐसी व्यवस्था बना के गया है कि निजीकरण होना ही चाहिए। तो मोदी जी ने युवाओं के लिए 5 क्या काम किया? क्या नहीं किया मैम? कोई एक क्षेत्र, आप एक क्षेत्र बताइए जहाँ नहीं। 2 करोड़ रोजगार मिल गया। डिजिटल इंडिया क्यों नहीं मिला? 15 करोड़, 15 लाख आए। अरे 15 लाख आने की बात, अब किसी की बात जो है फिसल जाए तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कर ही देगा। बुलेट ट्रेन चल रही देश में और उस पर काम चल रहा है मैम। आप क्या देख रही हैं? कहाँ काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। अब जाइए गुजरात और अहमदाबाद का, उड़ीसा का हादसा देखिए, रेल हादसा। तो रेल हादसे में किसी मंत्री जो है ड्राइविंग थोड़ी कर रहे हैं। हो सकता है मानवीय गलतियां हो सकती हैं, मानवीय गलती जी हो सकती है। उस पर जांच अच्छी खासी जांच हो रही है, जांच की जा रही है, और उसमें जो गलतियां होंगी उसको बर्खास्त किया जाएगा।
तो भाई साहब किसे वोट देंगे 24 में? नो कमेंट। किसे देंगे? युवा है आप? बीजेपी। बीजेपी। आप किसे देंगे? क्या? वोट किसे दे रहे हैं अगले साल? तन मन धन बीजेपी। बीजेपी क्या किया है बीजेपी ने? कुछ नहीं किया। और कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया। ओनली पार्टी है जो देश के लिए बात करता है। ओनली फिर एक ही पार्टी है जो देश ऐसा है, देखो सबसे पहली बात ये है, न्यू आइडियाज एंड हंग्री पीपल मेक रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कहा गया है विक्टर हुगो ने। जब देश के जवान भूखे रह जाएंगे, नए विचार दबा दिए जाएंगे, तो अपने आप पे रिवॉल्यूशन हो जाएगा। और रिवॉल्यूशन की राह पे ही बीजेपी चल रही है। अच्छा, हिंदू मुसलमानों को चाह रही है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा रही है, जाति पाति करा रही है, यूसीसी पीसीसी जीसीसी ये करा रही है कि नहीं? मणिपुर में दंगे कर। अच्छा, मणिपुर में हर देखो जो बलात्कार करता है वो भी महिला के पेट से पैदा हुआ। बिल्कुल मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, जहाँ सबसे वो क्या है संस्कृत में है, वे नारी न मनते। नारी की जहाँ पूजा होती है वही लक्ष्मी आती है, वही देश विकास करता है। और पुरुष भी नारी के पैदा हुआ है, इसीलिए नारी से पैदा होकर वो लाल कहलाता, लाल। 9 साल कह रहे हैं, 9 साल बेमिसाल। आप किसे देंगे वोट? आप किसे देंगे? हमारी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी कह रहे हैं मैडम, कांग्रेस। हर मोदी घर घर मोदी, हर मोदी हर मोदी घर घर मोदी। भैया मोदी इनके घर नहीं है। अरे इनके घर रहेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी सोच घटिया है। मैं बताता हूँ, अरे सुनो, बात सुनो पहले। इन्होंने ऊपर बात की है कभी तक अभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान नंबर 1 पे है, कांग्रेस का राज है। निर्भया जैसे कांड कांग्रेस के राज में हुआ था। किसके कारण? सुनो मेरी पहले बात, इन भाई साहब का जवाब ले लो और फिर जी करना। ब्लैक मीडिया मत बनो, ब्लैक मीडिया मत बनो। बोलिए भाई साहब, आप ही की सुन रहे हैं, बोलिए। सुनो, बोलो। इन्होंने बोला जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही थी, इनसे पूछो 1947 में कहाँ पे थे? धर्म के नाम पे देश का टुकड़ा कर दिया गांधी ने। 27 लाख हिंदुओं का कत्ल कर दिया गांधी की विचारधारा ने। उस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं होता। बीजेपी इतिहास दोहरा रही है। मेरी बात सुनो, दोहराएगी नहीं, तहराएगी, चौराएगी। सुनो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्थापना किया गया, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना। आखिर क्यों? जवाब दो कांग्रेसियों, जवाब दो। तुमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? जैन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? सिख पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? वक्फ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने, क्यों बनाया? सुनो, वक्फ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने, सिख बोर्ड क्यों नहीं बनाया? बीजेपी ने 9 साल में खत्म क्यों नहीं किया वक्फ बोर्ड? क्योंकि तुम लोग तो देश जलाने पे उतर जाते हो, ट्रेन में मणिपुर में बीजेपी है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर अभी मणिपुर जैसे और राज्य जलेंगे, देखिए। अरे ब्रेकिंग न्यूज मत बताओ मैडम, ब्रेकिंग न्यूज मत बताओ। मेरी बात सुनो, जब सिख दंगा हुआ था ना दिल्ली में, तो किसी ने बोला था, पता कर लेना किसने बोला था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अरे हरामखोरों, ये वही लोग हैं जो आज मणिपुर में दंगा हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिख को जलाया, आज मणिपुर को जला रहा है। उसको ना तो बहन बेटी से प्यार है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्यार है तो कुर्सी। अच्छा भाई, रोज आप युवा हैं, किसको वोट देंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल का काम बोलता है केजरीवाल का जी। क्या काम बोलते हैं ये बता दीजिए। देखो बस फ्री करवा दिया लेडीज। हिंदू मुस्लिम की राजनीति केजरीवाल भी कराते हैं, हिंदुओं को दबा रहे हैं। नहीं कराते, वो बिल्कुल भी नहीं कराते। क्या नाम है आपका?
सलमान। सलमान नाम है तभी कह रहे हैं केजरीवाल को वोट देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं मौका देते? वो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं जी, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं वो। हिंदी मुस्लिम कराते हैं इसलिए। और आप युवा है, किसे वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? देंगे, हमारी मर्जी, हमारा मन। क्या क्या क्या? 70 वाले पौवा बंटवाते हैं के लिए। अच्छा भाई साहब किसने वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को ही जी हाँ। वोट किसे देंगे अगले साल? अगले साल अगले साल इंडिया को देंगे। ये भारत देश है, जी। ये राम का देश है। ये जी राम को लाने वाले हैं। कौन से राम को लाने वाले? ये राम को लाने वाले हैं। दो राम है, एक बीजेपी वाले राम, एक हमारे सनातन के राम है। जी, मैं जी। सनातन वाले राम को मानता हूँ। सनातनी पूरा सपोर्ट करते हैं बीजेपी। कौन कर रहा है? मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ जी और ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण है। हाँ। उसके बाद मैं बीजेपी वाले राम को नहीं मानता हूँ, मैं सनातन वाले राम को मानता हूँ। अगर आप हिंदू हैं, भाई साहब, अगर आप हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, बता दीजिए राम। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ। पहले हिंदू और सनातनी का अंतर समझो। पहले आप सनातन, अभी आपने कहा आप ब्राह्मण हैं, अभी आपने कहा आप भाजपाई वाली बात है, राम दो है। अरे आप पहले यार, आप ना उल्टा चल रहे हैं यार, ना सीधा चल रहे हैं। ये ना तो हिंदू है, ये ना तो हिंदू है, ना तो ब्राह्मण है, ये बीच वाले हैं, क्योंकि इनको अपना गोत्र नहीं पता। पूछो कौन सा गोत्र है? गोत्र के ऊपर नहीं जाना। इनसे पूछिए, इनसे पूछो, गोत्र पूछिए। नहीं ये बीच वाले हैं। इनसे पूछिए। इनको बोलने दीजिए। किसका कह रहे राष्ट्रगीत की 4 लाइनें सुना वंदे दीजिए। मातरम सुनाओ कि जनगण मन सुनाओ, दोनों अरे राष्ट्रगीत अपने आप में पहचान है। राष्ट्रगीत अपने आप में पहचान है। वंदे मातरम नहीं पहला। हाँ ये पहला राष्ट्रगीत की 4 लाइनें कह रहे हैं सुनाने को। वंदे मातरम वाला है। कौन ने लिया है? हाँ आपने सुना, आप सुना दीजिए। नहीं आता मुझे। हाँ मुझे नहीं, क्या आप राष्ट्रभक्त होने की पहचान नहीं कहेंगे जो वंदे मातरम गाएगा, जो भारत माता की जय क्यों पहचानिए? मेरी बात सुनिए, खलीलाबाद से एक रेल लाइन कटती है जो बहराइच तक जोड़ती है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2015 में कह दिया था, ये रेल लाइन पास हो गया। मगहर में भी आके वो बोल के गए थे, लेकिन आज 2023 चल रहा है, उस रेल लाइन की एक जमीन अधिग्रहण तक ये लोग नहीं करा पाए, तो बोलिए हम कैसे बीजेपी को वोट देते? विकास के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, अन्नदाता बन चुके हैं देश के अंदर। मैं तो बेरोजगार हूँ। मोदी राज्य से मैं भी हूँ, और आपने राम को 2 भागों में बांट दिया। आपने क्या समझ के बांटा? एक राम मनोज मुंतशिर वाले भी हैं। मैम राम एक ही है। नहीं 3 राम है। बीजेपी में 3 हो गए हैं। अभी उनके ऊपर जब यौन शोषण का मुद्दा चला हुआ है, वो जेल नहीं जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल किया था। ब्रिजभूषण के पे जो है चार्जशीट दाखिल होने के बाद जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्या यही बीजेपी का राम राज्य है? जब आप पूछ लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ। जी बोलिए। मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यूपी आजमगढ़ से। ठीक है, हम पहले कहते ना, मेरी बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी 2015-16 में। ठीक है, अभी के डेट में कहीं भी निकल लो खुल्लम खुल्ला, खुल्ला में बलात्कार हो जा रहे हैं। हो रहा है ना, वो वहाँ पे बीजेपी का राज्य नहीं है। अच्छा हाँ, अभी हम कह रहे हैं हमारे योगी बाबा को ले आओ, कुछ भी हो जाएगा। बोलो योगी बाबा सच में? को लाएंगे आप लोकसभा में? जी हाँ, अगले साल योगी बाबा को देख रहे हैं। हम तो कह रहे बीजेपी योगी बाबा को ना दो, बाकी मैटर खत्म। योगी बाबा सांप्रदायिक दंगे नहीं करा देंगे? कौन से दंगे करा देंगे? जो बोलेगा वो तो जो देखो बुरा लगेगा वो तो होगा। अच्छा हाँ, हम तो कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू है? जी हाँ जी। और भाई साहब आप केजरीवाल को वोट देंगे? भाई केजरीवाल को देंगे, केजरीवाल को बिल्कुल जरूर केजरीवाल को वोट देंगे। काम तो बीजेपी ने भी किए 9 साल बेमिसाल। अभी तो फिलहाल केजरीवाल कर रहा है हमारे दिल्ली में काम, बीजेपी जब करेगी जब देखी जाएगी। केजरीवाल क्या तुम्हें लालू भी करेगा? लालू भी करेगा। तो बता फ्री का तो सही चाहिए, जो फ्री का। देखिए ये जनता की राय थी, जनता के सेंसा नहीं बन जाते, अपनी मेहनत से कमाएगा जब बनेगा। अपनी मेहनत ही कमा ले, फ्री में कुछ नहीं होता। दिल्ली डूब गई है, देख ले पहले जाके, बहुत देख ले, झीलों में झील डूब गई है, उसे देख पहले जाके।
उसके बाद में केजरीवाल की करी हो। अरे यमुना नदी आप अपने असली रूपरेखा पे आ गई, उसको डूबना कैसे कह सकते हैं आप? लाल किला से पहले भी निकलती थी नदी वो। लोग बहगे जी, लोग बहगे, जुग्गिया बीगी, 10,000 आदमी बहगे उसमें। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कौन कह रहे हैं? आप डाटा बता दीजिए। 10,000 आप भाई 10,000 आदमी बहगे, आप भाई साहब खत्म हो गया। इसका रोजगार खत्म हो गया, आप बह गए। आप इस प्रकार की भाषा भाई साहब, जो बंदा जिसका घर टूट गया उसका 10,000 रुपए का इनाम क्या होता है? 10 लाख रुपए देगा ना। किसी बंदे का घर टूट जाएगा तो सीपी में जाके डिबेट नहीं करेगा भाई साहब। डिबेट ना कर रहा, जो मैं बता रहा हूँ मैं भाई, आपको बता रहा हूँ, मैं डिबेट नहीं कर रहा। 10,000 रुपए से कोई जो केजरीवाल ने नाम बोला है मेरी अभी आप केजरीवाल की बात किए तो मैं एक थोड़ा सा शेर याद आ गया। केजरीवाल के गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे, ये जावा किताबी है। ये गुलाबी नहीं है, हम तो भाजपाई है, हम तो भाजपाई हैं। तुम गुलाबी नहीं दिख रहे हो। हम तो हैं, उसमें कहना नहीं है। रोजगार मिला, डिजिटल इंडिया बना, भारत डिफेंस में इतना बड़ा हुआ है, $1 ट्रिलियन में